शीतल मैम का एक ऑरा है, वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव। मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैंने सिर्फ फोन पे उनसे बात की थी पहली बार, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे मैम से एडवाइस लेनी है, उनसे न्यूमरोलॉजी भी करवानी है। आपके सपोर्ट से और आपके बताने से, जैसे विधि ने भेल के शेयर्स खरीदे थे और आज उसको 700 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो उसने मुझे सबसे पहले कॉल किया कि मैम से भी मैंने बात की और मम्मा मैंने इतना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विदाउट, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रेड करने पे भी विदाउट लॉस, और वो कर पाई। आएगा मार्केट बहुत बार नीचे भी आएगा, तो जब नीचे आएगा तो आपके पास आप कर सकते हो शॉर्ट सेल, तो उसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाएगा। ही है गेनर्स और टॉप लूजर्स देखना बहुत जरूरी होता है। और ये रहा वॉल्यूम, कितने ट्रेडर्स खड़े हैं। एक्चुअली कभी कभार ये मतलब कम ज्यादा दिखाई देता है, 6,60,000 और 10,36,000 सेलर्स हैं, बायर्स आहे 6,60,000। मॅम अजून एक गोष्ट ऍड करायची आहे. तुम्ही म्हटले की मी आणि खुश खूप जास्त डाऊट्स विचारतो, तर ते खरं तर तुमची स्किल आहे की तुम्ही एवढे फ्री आहे की आम्हाला डाऊट्स विचारता येतात. नाहीतर काही काही क्लासेस मध्ये टीचर्स एवढे स्ट्रिक्ट असतात की आमच्यासारखे आम्हाला म्हणजे विचारावं वाटत नाही आणि भीती वाटते की विचारलं तर मॅम कशी रिॲक्ट करेल. तर ती एक खूप चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही फ्री असल्यामुळे, हा तुम्ही फ्री असल्यामुळे आम्हाला विचारता येतो क्वेश्चन्स, त्यामुळे क्लिअर होतं सगळं. जीरो लॉस स्ट्रेटजी हमारी। अरे वाह, नेक्स्ट करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ वाली। ओके, प्रॉफिट हुआ? हाँ प्रॉफिट तो हुआ। 350 पे पुट है और 1040 पे कॉल है। अभी का प्रॉफिट 22,650 पे। न्यूमरोलॉजी करायला तुमच्याकडे आले आणि तुमचं ऐकून ऐकून मला ते शेअर मार्केट करावंसं वाटलं. माझे जवळपास न्यू असू नये की नाही तुम्ही नेक्स्ट बॅच जॉईन करा, हा सपोर्ट खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे एकदा बॅच करून संपलं असं नाहीये तुमचं. ही गोष्ट खूप म्हणजे खूप छान आहे, आणि जो नवीन आहे त्याच्यासाठी खूप मस्त आहे ही गोष्ट. म्हणजे तो चला बुवा आता क्लास झाला, त्याला बर्डन नाहीये, क्लास झाला एवढ्या पैशाचा झाला. Hi everyone, this is शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्टॉक मार्केट में कितनी चीजों की जरूरत है ये आपको हमेशा ही मैं बताते रहती हूँ, बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट में 4 थिंग बहुत जरूरी है जो मैं फॉलो करती हूँ। वही सारी टेक्निक मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। पहले हो गया लर्निंग, मतलब लाइक नॉलेज लेके जाना बहुत जरूरी है। और फिर अनलर्निंग, अब आप बोलोगे कि लेके जाने के लिए भी बोल रही है और अनलर्न करने के लिए भी बोल रही है। देखिए, जब स्टॉक मार्केट आप सीखते हो, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो सुनी सुनाई बातों पे आते हो। जब आप लर्न करते हो तो आप काफी सारी नई चीजें सीखते हो। जब आप काफी सारी नई चीजें सीखते हो तब आपको जाके पता चलता है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पुरानी टेक्निक्स है, हमारे जो दिमाग में पहले से बैठा हुआ है वही फॉलो करते हैं, तो नया सीख के मतलब नहीं आता है ना। तो इसीलिए इसे बोला जाता है अनलर्निंग। जो आपके पास नॉलेज है ना वो ठीक है, वो अभी तक उससे आपको फायदा हुआ था, नहीं हुआ था, फिर आपने अभी जो नया लर्न किया है उसे वापस 2-3 बार रिवाइज करिए। दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाएगा रीलर्न। पहले हमने लर्निंग की, फिर हमने अनलर्न किया, फिर हमने वापस रीलर्न किया है। अभी हमें देखना है कि जो सारी चीजें हमने सीखी है, हमने म्यूचुअल फंड सीखा है, हमने आईपीओ सीखा है, हमने डे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखा है, हमने फ्यूचर ऑप्शन सीखा है, हमने लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी सीखी है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी सीखी है, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी सीखी है, 58 वीक स्ट्रैटेजी सीखी है, काफी सारी फंडामेंटल्स हमने सीखे। जब आप फंडामेंटल सीखते हो तो आप मुझे बताओ कि आपको कभी न्यूज़पेपर पढ़ना आया है? कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ के देखा है कि इस तरीके से भी प्रॉफिट हो सकता है? न्यूज़पेपर से भी आपको रेडीमेड स्टॉक मिल सकता है। कभी आपको पेड कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है रैट स्ट्रैटेजी क्या होती है? आपको पता है कि कितने सारे ट्रेड में आपको यूज प्रॉफिट मिल सकता है। उसके लिए आपको रीलर्न करना होगा। रीलर्न का मीनिंग होता है पेपर ट्रेड करना है।
आपने पहले लर्न किया था, फिर जो आपका पहले वाला नॉलेज था वो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, और नया वाला जो नॉलेज था उसके ऊपर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, आपने ऑन पेपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। देखिए, स्टॉक मार्केट में काफी सारे लोग नए आते हैं, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि रोज नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और रोज नया तरीका अपना अपना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मतलब उसमें मैं अगर बोलूंगी 2 या 3% लोग सक्सेस होते हैं जिनके साथ उनका लक भी होता है। अब हमें 100% लोगों को अगर सक्सेस करवाना है तो यस, अगर अर्निंग करवानी है, सबसे बेस्ट लर्निंग, अनलर्न, रीलर्न एंड अर्निंग, ये जो 4 चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, ये बहुत जरूरी होती है। कौन से सेक्टर्स में आप क्यों काम करना चाहते हो, अगर आप काम करना चाहते हो तो वो सेक्टर आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये तो अलग पार्ट हो गया। बट स्टॉक मार्केट के क्लासेस में आपने जो भी सीखा है, जो भी लर्न किया है, उसे ऑन पेपर उतारना शुरू कर दीजिए। हर रोज उसके नोट्स आपको बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको डाउट्स आएंगे, जब आपके डाउट्स आएंगे तभी जाके आपका नॉलेज और बढ़ेगा। यस, मैं हमेशा क्लासेस में यही पूछती हूँ कि आपको कोई डाउट है, मैं स्पेशली 2 आवर का सेशन रखती हूँ फॉर डाउट सेशन। अब आप बोलोगे 2 घंटे के डाउट्स, यस, जो 5 दिन 7 दिन में आपने सीखा है। बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि शीतल 5 डेज 7 डेज में कोई स्टॉक मार्केट सीख लेता है? हाँ, आई एग्री, वो आपके लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं सीखते हो तो शीतल आपको छोड़ नहीं दे रही है, मतलब लाइक आपने 5 दिन का कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स किया और हमारे रिलेशन खत्म हुए, ऐसे नहीं होता है। हम लोग रीलर्निंग, लर्निंग चालू ही रखते हैं। आए दिन जितनी बैचेस होती है उतने बैचेस में मैं आपको ऐड करती हूँ और उतने बैचेस में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बैच में जो आपका प्रॉब्लम था वो अगली बैच में किसी और का दूसरी तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगली बैच में वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है रीलर्निंग। और रीलर्निंग जो होता है वो शीतल शेयर क्लासेस में बहुत अच्छे से होता है। फिर आते हैं हम लोग लाइव मार्केट में। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट होती है, रेड का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब क्या है, क्या कौन सी चीजें देखनी चाहिए, बाइंग देखना चाहिए, सेलिंग देखना चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ चेंजेस देखने चाहिए, कल का क्लोज देखना चाहिए, एग्जैक्टली इंडेक्स में क्या क्या देखना चाहिए। अगर इंडेक्स में आपको बताओ तो इंडेक्स में आपको देखना है ओपन हाई लो, नहीं। आपको देखना है प्रीवियस क्लोज, नहीं। आपको देखना क्या है, जब आप लाइव मार्केट में आते हो तो कौन से स्टॉक में आप ब्लाइंडली ट्रेड कर सकते हो, ये आपको देखना है। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करेगी, आपको देखना है। रैट स्ट्रेटेजी कितनी बार काम करती है, आपको देखना है। मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजीज का प्रॉफिट किस तरीके से रियली मैग्नेटिक होता है या नहीं होता है। ये सब चीजें कब होगी, जब आप अर्निंग करने शुरू करोगे। देखिए, पहले हमने क्लासेस की थे, फिर हमारा नॉलेज हमने बाजू में रख दिया था, फिर हम लोग रीलर्निंग करते 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 हमारा अर्निंग कब शुरू हो गया और कब एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट की फीस निकल गई, ये आपको भी सरप्राइज रहेगा। इसी तरीके से छोटी 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 बातों का अगर आप नॉलेज लेके जाते हो तो यस, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ाना है तो आपको खुद के स्टॉक पर ट्रस्ट भी रखना पड़ता है। यस, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि लोग अपने स्टॉक के लिए मिसबिहेव करते हैं। यस, उसे मैं मिसबिहेव ही बोलूंगी। मैं भी ब्रोकर हाउस चलाती हूँ, मेरे पास भी लोग आके बैठे, मेरे पास भी ट्रेडिंग होती है, तब मेरे पास जो स्टॉक का रिस्पेक्ट होता है ना, समझ लीजिए अभी अगर मैंने आयशर मोटर खरीद लिया आज के दिन के लिए, और आयशर मोटर मैंने खरीदा है 2590 पे और अभी 97 हो गया, अभी के लिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बट वो जैसे ही नीचे आना शुरू हो गया तो मेरी हार्ट बीट्स बनना शुरू होगी। और यस, जैसी मेरी हार्ट बीट्स बनना शुरू हो जाएगी, स्टॉक के लिए बैड वर्ड्स निकलना मेरे से शुरू हो जाता है। ये आपके बारे में हमेशा होता है, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जिस चीज से हमें अर्निंग हो रही है उसे हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होती है। यही छोटी छोटी बातें होती है, न्यूज़पेपर से कैसे स्टॉक्स निकालने हैं,
कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है और किस तरीके से डे इंट्राडे करने के लिए अगर मेरे पास कम अमाउंट है, समझ लीजिए आपके पास 20-25,000 है और रोज के 500 to 1000 रुपीज मुझे कैसे कमाना है, फिर वही आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख भी होने दीजिए, 3 लाख भी होने दीजिए, 5 लाख भी होने दीजिए, हर एक के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं आपके साथ काम करूं तो यस, डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड होगा। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के हिसाब से लॉस के चांसेस जीरो होंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बहुत बार होता है कि इन्वेस्टमेंट शीतल हम लोग करना चाहते हैं बट पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से करना चाहिए, तो इक्विटी इज द वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट जिसके लिए हम लोग मिनिमम 3 आवर्स लेते हैं सिखाने के लिए। सिर्फ मैं आपके साथ सेक्टर्स वाइज, फंडामेंटल वाइज हर छोटी छोटी चीज शेयर करती हूँ और उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं नहीं बोलूंगी कि आई एम द एक्सपर्ट, क्योंकि मार्केट में एक्सपर्ट होने के लिए ना मेरा जो स्टडी है वो 20 to 25 इयर्स का स्टडी है। और यस, अगर इतना स्टडी, इतना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ तो दैट इज कॉल्ड, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर लेती हूँ, मैं बहुत सारी नई स्ट्रैटेजी सीखते रहती हूँ आए दिन, आपको तो पता है। जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं काफी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ, काफी सारे वेज में, तरीके मैं अपनाती हूँ और काफी सारी स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करती हूँ। और यस, स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही मैं जाती हूँ क्योंकि मेरा जो वर्क होता है, वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग एंड अर्निंग, सारी चीजें इन में है, मतलब बढ़ ही रही है। सो इसीलिए ये 4 चीजें अगर आप स्टॉक मार्केट क्लासेस में भी फॉलो करते हो, खुद के लाइफ में भी फॉलो करते हो, तो यस, डेफिनेटली लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग एंड अर्निंग आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देके जाता है और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि आप मेहनत पूरी कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो, फंडामेंटल्स देख रहे हो, बट गलती कहाँ हो रही है। बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि शीतल मुझे टेक्निकली सारा नॉलेज है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बस एक ही चीज बोलती हूँ, आप बस फंडामेंटल एनालिसिस का मेरा जो सेकंड कोर्स है ना, वो आप अगर ले सकते हो तो ले लीजिए। तब जाके उन्हें पता है अरे इतनी छोटी छोटी बातें हमने कभी ध्यान नहीं दी थी कि टीवी पे क्या देखना है। आप लोग टीवी पे क्या देख लेते हो, आप लोग देख लेते हो आज के दिन क्या बाय करना है, आज के दिन क्या सेल करना है। हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग देखते हैं सेक्टर्स वाइज आज हमें कैसे फायदा होगा। हम लोग बहुत सेल्फिश है, जो मेरे स्टूडेंट है, मैं हूँ, हम लोग बहुत सेल्फिश है, हम लोग बहुत चुन चुन के डाटा वहां से लेते हैं और बहुत चुन चुन के प्रॉफिट भी इकट्ठा करते हैं। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है ना वो डेफिनेटली अपग्रेड ही होते रहता है, वो डिग्रेड होने का कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज वी आर द लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग एंड सिर्फ और सिर्फ अर्निंग हम लोग करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आना है तो ये सारे फंडे अगर आप चूज करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ओनली एंड ओनली योर्स। थैंक यू।